बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारी रेडियोलॉजी की जो है चेस्ट एक्सरेज की वीडियो नंबर 2 है। ठीक है, देखिए हम यहाँ तक पहुँचे थे, यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है ना। देखें अब हार्ट जो है, हार्ट में भी इनलार्ज्ड, हार्ट की इनलार्जमेंट को कैसे रेडियोलॉजी में एक्सरेज में फाइंड आउट किया जाए, इसकी क्या सिग्निफिकेंस है। ठीक है ना। देखिए हार्ट इनलार्ज हो सकता है ट्रांसवर्स डायमीटर में। ठीक है ना, ये देखें कभी कभी आपको ऐसे हार्ट मिलेगा। ठीक है, ये बाउंड्री है, हार्ट इनलार्ज मिलेगा इन ट्रांसवर्स डायमीटर। ठीक है ना। अब ये इनलार्जमेंट है जो है ये लेफ़्ट वेंट्रिकुलर टाइप इनलार्जमेंट है, और या फिर राइट वेंट्रिकुलर टाइप इनलार्जमेंट है, या फिर टाइप सी यानी लेफ़्ट एट्रियल इनलार्जमेंट है, या फिर डी राइट एट्रियल इनलार्जमेंट है। ठीक है ना। तो कुल मिला के क्या है, या तो एट्रिया इनलार्ज होगा या तो वेंट्रिकल्स इनलार्ज होंगे। वेंट्रिकल्स में फिर राइट है और लेफ़्ट है, एट्रिया में, वेंट्रिकल्स में फिर राइट है और लेफ़्ट है। ठीक है, यानी कि एट्रिया भी राइट एंड लेफ़्ट इनलार्ज हो सकते हैं, वेंट्रिकल्स भी राइट एंड लेफ़्ट इनलार्ज हो सकते हैं। ठीक है ना। तो ये आपने जहन में रखना है। ठीक है। अब देखें, अब जो लेफ़्ट वेंट्रिकुलर टाइप इनलार्जमेंट है, लेफ़्ट एलवी टाइप इनलार्जमेंट, इसमें देखें अपेक्स इज डिस्प्लेस्ड टुवर्ड्स लेफ़्ट एंड डाउनवर्ड्स। ठीक है ना। अपेक्स इसमें क्या होगा, टुवर्ड्स लेफ़्ट एंड डाउनवर्ड्स। ए से अगर अपेक्स है तो ये ए से होगा, लेफ़्ट एंड डाउनवर्ड्स इनलार्ज होगा किस में, लेफ़्ट वेंट्रिकुलर टाइप इनलार्जमेंट में। ठीक है ना। अच्छा, दूसरी बात याद रखें इसमें कि जो CPA है, कार्डियोफ्रेनिक एंगल, इसमें ऑब्ट्यूस हो जाएगा। ठीक है ना। कार्डियोफ्रेनिक एंगल जो है ऑब्ट्यूस हो जाएगा और मर्ज करेगा विद द डायफ्राम। ठीक है। तो ये दो चीज़ें हैं आपने याद रखनी है किसमें, लेफ़्ट वेंट्रिकुलर टाइप ऑफ इनलार्जमेंट में। ठीक है ना। राइट वेंट्रिकुलर टाइप ऑफ इनलार्जमेंट में क्या होता है, अपेक्स इस राउंड, इसमें राउंड होता है अपेक्स एंड एलिवेटेड अबव डायफ्राम। ठीक है ना। डायफ्राम से ये एलिवेट हुआ होता है अपेक्स। ठीक है ना। यहाँ पे देखें लेफ्ट वेंट्रिकल में इट मर्जेस विद द डायफ्राम, डिफरेंसेस याद रखें, जबकि राइट वेंट्रिकल में इट इज़ एलिवेटेड फ्रॉम द डायफ्राम। अपेक्स की बात हो रही है। ठीक है ना। अब देखें लेफ्ट एट्रियल इनलार्जमेंट, लेफ्ट एट्रियल इनलार्जमेंट और राइट एट्रियल इनलार्जमेंट क्या है। ठीक है ना। अब देखें कि लेफ्ट एट्रियल इनलार्जमेंट में डबल बॉर्डर ऑफ द राइट एट्रियम नज़र आएगा। ठीक है, लेफ्ट एट्रियम है, यहाँ पे देखें इनलार्जमेंट किसकी हो रही है, लेफ्ट एट्रियम की, लेकिन डबल बॉर्डर किसका नज़र आ रहा है, राइट एट्रियम की। ठीक है ना। विजिबल डबल बॉर्डर एडजेसेंट टू द राइट बॉर्डर ऑफ द हार्ट। ठीक है ना। तो इस तरह ये देखें, अगर ये राइट बॉर्डर है, यहाँ पे आपको डबल बॉर्डर नज़र आएगा, इस पॉइंट पे डबल बॉर्डर नज़र आएगा इस केस में। सही है, किस केस में, लेफ्ट एट्रियल इनलार्जमेंट में। ठीक है ना। अच्छा, वाइडनिंग ऑफ द कैरिना एंड लेफ्ट मेन ब्रोंकस इज हॉरिजॉन्टल। ठीक है ना। ठीक है ना, यानी इसमें देखिए वाइडनिंग ऑफ द कैरिना होगा। ठीक है ना। और लेफ्ट मेन ब्रोंकस है, जो देखें लेफ्ट एट्रियम का ताल्लुक हार्ट से है ना। देखें ये अगर हार्ट है आपका, ये 4 चैम्बर्स हैं इसके। ठीक है ना, 4 चैम्बर्स हैं, और इसमें राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम में जो हार्ट लंग्स से ब्लड आएगा ना इसमें। ठीक है, इसीलिए इसमें देखें तो कैरिना जो है उसकी वाइडनिंग भी नज़र आ रही है, लेफ्ट मेन ब्रोंकस की और जो है वो जो अलाइनमेंट हॉरिजॉन्टल भी हो रही है। इस तरह इस निमोनिक को आप याद रखें कि लेफ्ट मेन ब्रोंकस जो है इसकी जो है इसका ताल्लुक लंग्स से है। ठीक है ना, सॉरी, ये लेफ्ट एट्रियम का ताल्लुक लंग्स से है, तो इसमें लंग्स की साइंस एंड सिम्टम्स आ रही हैं। कैरिना की वाइडनिंग नज़र आ रही है, लेफ्ट मेन ब्रोंकस की आपको वो हॉरिजॉन्टल नज़र आ रही है। ठीक है ना, उसकी जो अलाइनमेंट है। ठीक है, इसी तरह जो राइट एट्रियम है, देखें राइट एट्रियम में अगर राइट एट्रियम की एनलार्जमेंट है तो देयर विल बी इंक्रीज कर्वेचर, क्या होगा, इन द राइट बॉर्डर ऑफ द हार्ट। ठीक है ना,
राइट बॉर्डर ऑफ द हार्ट का कर्वेचर जो है इंक्रीज होगा, ठीक है। दिस इज़ राइट बॉर्डर ऑफ द हार्ट और यहाँ पे आपको राइट एट्रियम मिलेगा, ठीक है ना। तो इस तरह आपने देखिए चेस्ट एक्सरे में हम कैल्सिफिकेशन भी देखते हैं किसकी, वॉल्व्स की, ठीक है ना। अब देखें चेस्ट एक्सरे में हम क्या देख सकते हैं, कैल्सिफिकेशन ऑफ द वॉल्स भी देख सकते हैं। और ये जो कैल्सिफिकेशन है इट इज़ बेटर सीन इन लेटरल व्यू और ओब्लिक व्यू, ठीक है। ओब्लिक व्यू और लेटरल व्यू में हम कैल्सिफिकेशन देखते हैं और इन पी व्यू में हम क्यों नहीं देख सकते, बिकॉज इट इज़ ऑब्सक्योर्ड बाय द स्पाइन। देखें पी व्यू में पीछे स्पाइन है, कैल्सिफिकेशन फिर ऑब्सक्योर हो जाती है इस जगह में, ठीक है ना, इस जगह में, सही है। कैल्सिफिकेशन इज़ बेस्ट डिटेक्टेड बाय इको, याद रखें। अगर आपके पास ऑप्शन आ जाए कि कैल्सिफिकेशन है, वो हम कहाँ देख सकते हैं, एक्सरे चेस्ट पीए व्यू में देख सकते हैं, या फिर लेटरल व्यू में देख सकते हैं, या फिर ओब्लिक व्यू में देख सकते हैं, या फिर इको। तो आपने सिलेक्ट करना है, इको सिलेक्ट करना है, ठीक है ना, सही है। तो ये है। अब देखें आउटलाइन ऑफ द हार्ट इंक्लूडिंग अपर मीडियास्टिनम देखते हैं। नॉर्मली देखें, नॉर्मली जो हमारा हार्ट होता है, नॉर्मली इट लाइज 1/3 ऑफ इट लाइज ऑन द राइट साइड एंड 2/3 ऑफ इट लाइज ऑन द लेफ्ट साइड, ठीक है। यहाँ पे इस एक्सरे में देखें, यहाँ पे अगर लाइन मारे, यहाँ से इस तरफ 1/3 आ रहा है, तो यहाँ से इस तरफ देखें 2/3 ऑफ द हार्ट इज टुवर्ड्स ऑन द लेफ्ट साइड, ठीक है ना। तो ये आपने जहन में रखना है, ठीक है ना। अब इसमें हमने कार्डियक अपेक्स देखना है सबसे पहले कि अपेक्स किस तरफ है, लेफ्ट पे होगा डेफिनेटली अपेक्स। ये देखें अपेक्स इज ऑन द लेफ्ट साइड, ठीक है। ये देखें ये हमारा अपेक्स है, ठीक है, अपेक्स लेफ्ट साइड पे है। और उसके अलावा हमने क्या क्या देखना है इसमें कार्डियोमेगैली तो नहीं है, ये देखना है। इसमें स्ट्रेटनिंग ऑफ द लेफ्ट हार्ट बॉर्डर तो नहीं है, इसी तरह डबल बॉर्डर ऑन द राइट साइड तो नहीं है, ये चीज़ हमने देखनी होती है, ठीक है ना। अब देखिए मीडियास्टिनल शेडो जो है, मीडियास्टिनल शेडो ये राइट सुपीरियर मीडियास्टिनल शेडो होगा और लेफ्ट सुपीरियर मीडियास्टिनल शेडो होता है। जो राइट सुपीरियर मीडियास्टिनल शेडो है, ये जो है ये स्ट्रेट होता है, ठीक है ना। ये क्या होता है, यूजुअली ये स्ट्रेट होता है, ठीक है ना। या फिर अगर स्ट्रेट ना भी मिले तो स्लाइटली कर्व्ड मिलेगा आपको, राइट सुपीरियर मीडियास्टिनल शेडो स्लाइटली कर्व्ड या फिर स्ट्रेट मिलेगा, ठीक है ना। जो लेफ्ट सुपीरियर मीडियास्टिनल शेडो है इट इज़ इल डिफाइंड अबव एओर्टिक नोज, ठीक है, याद रखें, ठीक है ना। तो इसमें हमने क्या देखना है, तीसरी चीज़ देखें, आपने राइट सुपीरियर मीडियास्टिनल शेडो देखना है, लेफ्ट सुपीरियर मीडियास्टिनल शेडो देखना है। तीसरी बात आपने देखनी है कि लुक फॉर एनी वाइडनिंग ऑफ सुपीरियर मीडियास्टिनल शेडो, सुपीरियर मीडियास्टिनल शेडो SMS, ठीक है। अब देखें वाइडनिंग ऑफ द सुपीरियर मीडियास्टिनल शेडो जो है ये कहाँ कहाँ हो सकती है, लिम्फोमा में ये आपको मिलेगी वाइडनिंग ऑफ द सुपीरियर मीडियास्टिनल शेडो, और RSG रेट्रोस्टर्नल गोइटर में आपको मिलेगी, थाइमोमा में मिलेगी, और एओर्टिक एन्यूरिज्म में आपको ये मिलेगी, ठीक है ना। तो ये तीन चीज़ें हैं, चार चीज़ें हैं, लिम्फोमा, रेट्रोस्टर्नल गोइटर, थाइमोमा एंड एओर्टिक एन्यूरिज्म। इन चीज़ों में सुपीरियर मीडियास्टिनम की आपको वाइडनिंग नज़र आएगी, ठीक है, ठीक है ना। तो ये DDs हैं, डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऑफ वाइडेंट सुपीरियर मीडियास्टिनल शेडो, ठीक है। क्या क्या है इसमें, लिम्फोमा, L रेट्रोस्टर्नल गोइटर, R थाइमोमा और एओर्टिक एन्यूरिज्म, ठीक है। इसका निमोनिक आप लिखेंगे राल्ट, ठीक है ना। R से रेट्रोस्टर्नल गोइटर, एओर्टिक एन्यूरिज्म, लिम्फोमा और थाइमोमा, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद बॉर्डर्स ऑफ द हार्ट देखें कि बॉर्डर्स ऑफ द हार्ट राइट बॉर्डर होता है और लेफ्ट बॉर्डर होता है, ठीक है ना।
राइट बॉर्डर एंड लेफ्ट बॉर्डर। अगर हम अबव डाउनवर्ड्स की बात करें, देखें ऊपर से नीचे तक हम बात करें तो यानी देखें अबव डाउनवर्ड्स का मतलब क्या है, जो बॉर्डर है वो ऊपर से नीचे। फॉर एग्जांपल अगर ये राइट बॉर्डर है, ठीक है ना, तो हम आएंगे ऊपर से नीचे तक के ये राइट बॉर्डर कौन कौन बना रहा है। अगर ये लेफ्ट बॉर्डर है तो ऊपर से नीचे तक हम आएंगे, देखेंगे कि ये बॉर्डर कौन बना रहा है, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखें राइट बॉर्डर कौन बना रहा है, अपर स्लाइटली कर्व जो पोर्शन है ना इसका, वो सुपीरियर वेना केवा बना रहा है और आर्च ऑफ एओर्टा बना रहा है, ठीक है। क्या क्या है यहाँ पे देखें, अपर स्लाइटली कर्व पोर्शन, ये वाला जो कर्व पोर्शन, इसमें सुपीरियर वेना केवा और आर्च ऑफ एओर्टा ये दोनों बना रहे हैं, ठीक है ना। तो ये अपर स्लाइटली कर्व्ड यहाँ से यहाँ तक, ठीक है ना, यहाँ से यहाँ तक। फिर यहाँ से नीचे कौन आएगा, डेफिनेटली यहाँ से नीचे हमारे पास आएगा, ये देखें लोअर मोर कन्वेक्स। अभी जो मैंने डायग्राम में दिखाया, इट इज मेड बाय आउटर बॉर्डर ऑफ द राइट एट्रियम, कॉमन सेंस है। तो ठीक है, अबव डाउनवर्ड्स जो हमारा राइट बॉर्डर ऑफ द हार्ट है वो ये दोनों चीज़, ये तीनों चीज़ें, बल्कि सुपीरियर वेना केवा एओर्टा अपर पोर्शन बना रही हैं। लोअर पोर्शन में जो बॉर्डर आता है हमारा राइट एट्रियम का आता है, ठीक है ना। उसके बाद लेफ्ट बॉर्डर ऑफ द हार्ट दूसरी साइड जो है कौन कौन बनाता है, देखें प्रोमिनेंट एओर्टिक नकल होगी इस पे लेफ्ट बॉर्डर पे, फाउंड बाय आर्च ऑफ एओर्टा, ठीक है ना। आर्च ऑफ एओर्टा इज ऑन द लेफ्ट बॉर्डर, ठीक है, लेफ्ट बॉर्डर है आर्च ऑफ एओर्टा, ये निमोनिक लिखें आप। स्ट्रेट लाइन ड्यू टू पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है ना। उसके बाद लेफ्ट एट्रियल अपेंडेजेस और लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। अब यहाँ से अगर मैं डायग्राम दिखा दूँ यहाँ पे, तो ये देखें फ्रॉम अबव डाउनवर्ड्स, ठीक है ना, ये देखें फ्रॉम अबव डाउनवर्ड्स क्या क्या आएगा, आर्च ऑफ एओर्टा आएगा, ठीक है ना, पल्मोनरी आर्टरी आएगा, फिर नीचे आएगा लेफ्ट एट्रियम, फिर आएगा लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें बनाती हैं हमारे हार्ट का लेफ्ट बॉर्डर, ठीक है। तो ये भी हम एक्सरे में अप्रिशिएट करते हैं, ठीक है ना। सॉरी, लेफ्ट एट्रियम पूरा नहीं, लेफ्ट एट्रियल अपेंडेज आपने यहाँ पे लिखना है, ठीक है। बॉर्डर भी हो गया। अब नीचे आए हाइलर शेडो। हाइलर शेडो में क्या क्या नॉर्मली होता है, देखिए हाइलर शेडो में पल्मोनरी आर्टरी होती है, हाइलर शेडो में पल्मोनरी वेन होती है, हाइलर लिम्फ नोड्स होते हैं, ठीक है ना। ये तीन चीज़ें। फिर आगे जाएं, लेफ्ट हाइलम इज स्लाइटली हायर 2.5 सेंटीमीटर एज कम्पेयर टू राइट हाइलम। हमने जिस तरह देखा था ना डायफ्राम में, राइट डायफ्राम इज 2.5 सेंटीमीटर अप एज कम्पेयर टू लेफ्ट हेमी डायफ्राम, उसका बिल्कुल ऑपोजिट है। इसमें देखें लेफ्ट हाइलम इज स्लाइटली हायर, कितना है, वही जितना डायफ्राम था 2.5 सेंटीमीटर एज कम्पेयर टू राइट। अगर आप इस डायग्राम में देखें, ये देखें यहाँ पे हमारे पास दो हाइलम हैं, एक इस तरफ, ठीक है। यहाँ पे देखें एक इस तरफ हाइलम होगा। यहाँ पे जो राइट हाइलम है वो स्लाइडली नीचे होगा, इसमें अप्रिशिएट नहीं हो रहा। ये देखें यहाँ पे एक और चीज़ देखें, ये एओर्टिक नकल है, ठीक है, ये एओर्टिक नकल है। करीब से देखें तो इसको मैं दोबारा डिलीट करके आपको दिखाता हूँ। ये जो एरिया है ये हमारा एओर्टिक, यहाँ पे देखें यहाँ से आगे ऐसे हो रहा है, ये एओर्टिक नकल कहलाता है, ठीक है ना। क्या कहलाता है, और एओर्टिक नकल कहलाता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आगे चलें, लेफ्ट हाइलम स्लाइट हायर, ये मैं बताया। याद रखें एयर जो है, एयर विद इन मेजर ब्रोंकाई आपको इसमें नज़र आएगी, लेकिन ब्रोंकाई वॉल्स कैन नॉट बी सीन, ठीक है ना। एयर आपको नज़र आ सकती है लेकिन ब्रोंकाई के वॉल्स आपको नज़र नहीं आएंगे, ठीक है ना। इस तरह देखें, नॉर्मल शेडो ऑफ पल्मोनरी वेसल्स इज नॉट वेल विजिबल, ठीक है। पल्मोनरी वेसल्स का जो नॉर्मल शेडो है इट इज़ नॉट वेल विजिबल। तो हाइलर शेडोस हैं, इसमें क्या होता है,
पल्मोनरी आर्टरी है, पल्मोनरी वेन है, हाइलर लिम्फ नोड्स हैं, लेफ्ट हाइलम इज स्लाइटली अप, ये हमने आपको बता दिया एज कम्पेयर टू राइट, ऑपोजिट ऑफ द डायफ्राम, हेमी डायफ्राम, डायफ्रामेटिक डोम्स, एयर विद इन मेजर ब्रोंकाई कैन बी सीन, बट ब्रोंकाई की वॉल्स आपको नज़र नहीं आएंगी, ठीक है। और नॉर्मल शेडो ऑफ द पल्मोनरी वेसल्स इज नॉट विजिबल, याद रखें इट इज़ नॉट विजिबल। तो ये तो था हाइलर शेडो के बारे में, ठीक है ना। अब लंग फील्ड्स जो हैं, लंग फील्ड्स असल में देखें लंग्स के 3 जोन्स होते हैं, याद रखें लंग्स के 3 जोन्स होते हैं, 3 जोन्स, ठीक है ना, 3 जोन्स होते हैं इन रेडियोलॉजी, ठीक है ना, रेडियोलॉजी लंग के 3 जोन्स होते हैं, ठीक है ना। ये जोन्स जो हैं एनाटॉमिक जो लोब्स हैं उनसे डिफरेंट हैं, याद रखें। हमने सीधी सीधी लाइंस मार के जोन्स में डिवाइड करना होता है लंग को, ठीक है ना। अच्छा, ये जो 3 जोन्स हैं ये विजिबल होते हैं इन द पीए व्यू चेस्ट एक्सरे, ठीक है। अब कौन कौन से जोन्स हैं, अपर जोन है, मिडल जोन है और लोअर जोन है, ठीक है ना। अपर जोन अगर हम देखें तो कहाँ से कहाँ तक शुरू होता है, अपर जोन जो है एक हम देखते हैं कि जो सेकंड रिब है ना, सेकंड रिब देखें, फर्स्ट रिब ए से आएगी, फिर सेकंड रिब ए से आएगी, ठीक है ना। इस सेकंड रिब के एंटीरियर बॉर्डर देखें, रिब पीछे जाके वर्टिब्री से भी तो लगती है, इसको पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ द रिब बोलते हैं। आगे जो स्टर्नम के साथ लगती है इसको एंटीरियर बॉर्डर ऑफ द रिब कहते हैं, ठीक है। सेकंड रिब के एंटीरियर बॉर्डर के लोअर एंड से जो लाइन जाएगी ना ऐसे, इससे ऊपर अपर जोन होता है, ठीक है, इससे ऊपर अपर जोन होता है। उसके बाद मिडिल जोन देखें, इसी लाइन से नीचे मिडिल जोन शुरू होता है, कहाँ तक, 4th रिब के एंटीरियर एंड के लोअर बॉर्डर तक, लोअर, अब ये फॉर एग्जांपल ये है रिब 4th रिब, तो अपर बॉर्डर नहीं लोअर बॉर्डर तक हम इसको लोअर मिडिल जोन बोलेंगे, ठीक है ना। और जो लोअर जोन है, लोअर जोन फिर 4th रिब से नीचे जितना भी एरिया है उसको हम लोअर जोन बोलते हैं, ठीक है। याद रखें अगेन कि जो जोन्स हैं रेडियोलॉजिक जोन्स हैं ये एक्सरे के, दीज आर रेडियोलॉजिक जोन्स, ठीक है ना। इनमें दे डोंट करस्पॉन्ड टू द एनाटॉमिक जोन्स ऑफ द लंग्स, ठीक है। लोब्स जो हैं, लोब्स जो हैं ये असल में बेस्ट अप्रिशिएट होते हैं लेटरल फिल्म में, ठीक है ना। जोन्स देखें, जोन्स अप्रिशिएट ठीक होते हैं इन पीए व्यू ऑफ द चेस्ट एक्सरे, ठीक है। जबकि लोब्स जो हैं, जो एनाटॉमिक लोब्स हैं वो लेटरल फिल्म में आपको बेटर नज़र आएंगे, याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। हाउएवर देखें पीए व्यू में इन सम केसेस आपको लोब नज़र आता है, ठीक है ना, इन सम केसेस। फॉर एग्जांपल इफ़ ए हॉरिजॉन्टल फिशर इज सीन इन द राइट साइड पे हॉरिजॉन्टल फिशर आपको नज़र आ रही है तो समझें कि उससे ऊपर जो है ना वो अपर लोब है, लोब्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। अब लोब्स इन चेस्ट एक्सरे मैंने क्या कहा, पीए व्यू में कभी कभी नज़र आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर राइट साइड पे हॉरिजॉन्टल फिशर नज़र आ रही है आपको तो आप कह सकते हैं कि इससे ऊपर अपर लोब होता है, ठीक है ना। तो यहाँ तक याद रखें, ठीक है। अब देखें बात करें फिशर्स की। फिशर्स जो हैं, फिशर्स ऑफ द लंग, जैसा कि लंग में आपको फिशर्स, लंग में फिशर्स होते हैं, ठीक है। इसमें ऐसा होता है कि जो प्लूरा है वो ऐसे 2 लेयर्स ऑफ प्लूरा में लंग के फिशर्स होते हैं, ठीक है ना। ये फिशर्स भी हम एक्सरे में अप्रिशिएट कर सकते हैं, ठीक है ना। ओनली सीन इफ लाई टेंजेंशियल टू द एक्सरे बीम, एक्सरे बीम के साथ ये टेंजेंशियल हो तो ये आपको नज़र आएंगे, ठीक है ना। फिशर जो होती है वही 2 प्लूरल लेयर्स होती हैं जैसा कि मैंने आपको बताया, ठीक है ना। अब देखें जो फ्रंटल प्रोजेक्शन है, फ्रंटल प्रोजेक्शन में ओनली हॉरिजॉन्टल बीम आपको जो है हॉरिजॉन्टल जो फिशर आपको नज़र आएगी। यहाँ पे बीम लिखा हुआ है, इसकी जगह में काट के हम क्या लिखते हैं, फिशर लिखते हैं, ठीक है ना। इसकी जगह में वी विल राइट फिशर, हॉरिजॉन्टल फिशर आपको नज़र आएगी, ठीक है ना, ठीक है ना। अच्छा, ये जो हॉरिजॉन्टल फिशर है ये कहाँ से कहाँ तक रन करती है, ये रन करती है राइट हाइलम से 6th रिब इन द एक्जिला, ये रन करती है, ठीक है ना। देखें हार्ट के जो यहाँ पे इस डायग्राम में देखें कि यहाँ से
जो लंग्स के, अब ये देखिए एंटीरियर व्यू है, ठीक है, तो ये राइट साइड ऑफ द लंग हो गया, ठीक है, ये हो गया लेफ्ट साइडेड लंग, ठीक है। अब इसकी थोड़ी सी आप डायग्राम देख लें कि ये देखें क्लेविकल्स हैं, ठीक है, क्लेविकल से ये जो लाइन आ रही है ये मिड क्लेविकुलर लाइन है, ठीक है, दिस इज मिड क्लेविकुलर लाइन। ये देखें ये पूरी नीडल पोजिशनिंग फॉर टेंशन न्यूमोथोरेक्स आप इस पॉइंट पे बिलो सेकंड इंटरकोस्टल रिब, ठीक है, सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस में करते हैं, ठीक है। तो मैं फिशर्स का बता रहा था असल में, तो ये देखें ये जो है हॉरिजॉन्टल फिशर, यहाँ से ऐसे हॉरिजॉन्टल फिशर है राइट फ्रॉम द हाइलम टिल द सिक्स रिब इन द एक्सिला, ठीक है, ये कौन सी है, ये हॉरिजॉन्टल फिशर है। अब ये हॉरिजॉन्टल फिशर की खास बात ये है कि दिस फिशर इज नॉट प्रेजेंट इन द लेफ्ट साइड, ठीक है, याद रखें लेफ्ट साइड में हॉरिजॉन्टल फिशर नहीं होती, राइट साइड में हॉरिजॉन्टल फिशर होती है, ठीक है। अब राइट साइड पे और कौन कौन सी फिशर्स होती हैं, ओब्लीक फिशर भी होती है, देखें ये जो है ये ओब्लीक फिशर है, ठीक है। लंग की एनाटॉमी पढ़ते हुए हमने आपको सारा बताया था कि हॉरिजॉन्टल फिशर और ओब्लिक फिशर राइट साइड पे होती है, लेकिन लेफ्ट साइड पे क्या होता है, लेफ्ट साइड पे सिर्फ और सिर्फ ओब्लिक फिशर आपको मिलेगी, ठीक है ना, ओब्लिक, ये देखें ये सारी यहाँ से ये लेके यहाँ तक ये ओब्लिक फिशर है, ठीक है। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि जो हॉरिजॉन्टल फिशर है वो रन कहाँ से कहाँ तक करती है, इट रन्स फ्रॉम राइट हाइलम टू द सिक्स रिब इन द एक्सिला, ठीक है, एक्सरे में होता है, ठीक है। याद रखें अगेन एंड अगेन कि जो हॉरिजॉन्टल फिशर है इट इज़ ओनली सीन इन द राइट साइड, नॉट सीन ऑन द लेफ्ट साइड, क्योंकि लेफ्ट साइड पे ये होती ही नहीं है तो कैसे नज़र आएगी। ओब्लिक फिशर जो है, ये जो ओब्लिक फिशर है इट इज़ ओनली सीन इन लेटरल व्यू, ये दिस ओब्लिक फिशर इज़ ओनली सीन इन लेटरल व्यू, याद रखें ओब्लिक, ठीक है ना, लेटरल व्यू में ये नज़र आती है, ठीक है। तो ये भी एक अच्छी सी डायग्राम मैंने आपको दिखा दी। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं, ठीक है ना, अब देखें जो लेटरल व्यू है, लेटरल डेक्यूबिटस व्यू, ठीक है ना, लेटरल डेक्यूबिटस व्यू जो है, लेटरल व्यू या डेक्यूबिटस व्यू, ठीक है, इसमें तो लेटरल कॉमन सेंस है कि पेशेंट को हम लेटरली एक्सपोज करते हैं एक्सरेज के लिए, ठीक है। लेकिन डेक्यूबिटस क्या होता है, देखिए डेक्यूबिटस में हम पेशेंट को राइट लेटरल पोजीशन में या लेफ्ट लेटरल पोजीशन में लेटाते हैं और ऊपर से एक्सरेज फेंकते हैं, ठीक है ना। पेशेंट क्या होता है, पेशेंट इज लाइंग ऑन वन साइड एंड इन हॉरिजॉन्टल पोजीशन, ठीक है ना। तो याद रखें कि जो डेक्यूबिटस व्यू है ये हम क्यों लेते हैं, वाई डेक्यूबिटस, इफ़ प्लूरल इफ्यूजन्स आर वेरी स्मॉल, जो कि हमें नज़र नहीं आ रहे हैं पीए व्यू में, या फिर डाउटफुल जो प्लूरल इफ्यूजन्स हो तो हम डेक्यूबिटस व्यू लेते हैं, क्योंकि इससे हम क्या करते हैं, फ्लूइड को कलेक्ट करने की टाइम देते हैं एक डिपेंडेंट पार्ट ऑफ द बॉडी में, और वो डेक्यूबिटस व्यू में होता है और वो हमें नहीं सही नज़र आता है, ठीक है। इसी तरह जो सब प्लूरल इफ्यूजन्स हो तो भी हम डेक्यूबिटस व्यू लेते हैं, उससे भी हमें ऑब्वियस प्लूरल इफ्यूजन्स नज़र आते हैं, ठीक है। अब देखें ये जो है ये एक पेशेंट है, पेशेंट का हमने राइट लेटरल व्यू लिया हुआ है, यानी कि राइट साइड से हाथ उठा के हमने एक्सपोज किया हुआ है पेशेंट को। देखिए ये कार्डियक शेडो नज़र आ रहा है, हार्ट और स्पाइन एंड जो है ट्रेकिया, ठीक है। इसी तरह जो पीछे जो वर्टिब्री नज़र आ रहे हैं, ठीक है, ये देखें ये पीछे वर्टिब्री नज़र आ रहे हैं, वर्टिब्री के ये स्पाइंस हैं, ठीक है, और पीछे से रिब्स भी आ रही हैं ऐसे करके साइड से, ठीक है। तो ये डेक्यूबिटस व्यू है, इट इज़ गुड फॉर प्लूरल इफ्यूजन्स, ये लेटरल व्यू है, इट इज़ गुड फॉर प्लूरल इफ्यूजन्स। और जो डेक्यूबिटस व्यू है इसमें देखिए पेशेंट लेटा हुआ है, हमने एक्सपोज किया है पेशेंट को, ऊपर से एक्सरेस मारे हैं, ठीक है। इसमें भी देखिए हार्ट आपको नज़र आ रहा है, वर्टिक नकल नज़र आ रहा है, ठीक है। इसमें जो है हमें बेटर अप्रिशिएशन होती है प्लूरल इफ्यूजन्स की, अगर वो माइल्ड भी हों तो इसमें हम देख सकते हैं, ठीक है। ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हम इनकी डिटेल पे हम जाएंगे कि प्लूरल इफ्यूजन्स कैसे देखते हैं, कर्ले लाइंस कैसे देखते हैं, ठीक है ना। इसी तरह और भी बहुत सारी चीज़ें, फॉर एग्जांपल जो सिलहटे साइन क्या होता है, अभी तो हम इंट्रोडक्शन कर रहे हैं, तो ठीक है ना। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इम्पोर्टेंट साइंस देखेंगे,
इन चेस्ट एक्सरे, ठीक है। उसके बाद हम पैथोलॉजिकल एक्सरेज भी डिस्कस करेंगे कि प्लूरल इफ्यूजन्स हैं तो कहाँ हैं, कैसे हैं, ठीक है।